देखिए आस्था जी, हम समाजवादी लोग या हम सारे लोग माननीय न्यायालय का हम लोग सम्मान करते हैं। माननीय न्यायालय ने जो आदेश दिया उसका पालन होना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा कि अभी लोअर कोर्ट से इनको हम्म। सजा 2 साल की हुई है। अभी इसके बाद मैं समझता हूँ कि सेशन मूव करेंगे। सेशन में अगर इनको स्टे मिल जाता है तो मैं समझता हूँ कि विधायकी ऐसी बरकरार रहेगी, हम्म। एज इट इज बरकरार रहेगी। लेकिन अगर अब्बास अंसारी की सदस्यता जाती तो ऐसे बहुत से लोग हैं हेट स्पीच में भारतीय जनता पार्टी के। ऐसे बहुत से विधायक, जैसे मीनाक्षी सिंह जी ने, उन्होंने खुलेआम कहा था कि जनता से जूतों से मरवाऊंगा अधिकारियों को। संगीत सोम ने कहा था। इसी तरीके से आपने देखा होगा जो कपड़ा पहाड़ विधायक जी हैं, पश्चिम से जो आते हैं, गुज्जर साहब, उन्होंने किस तरीके से कहा था। उन्होंने तो सीधे सीधे डीजीपी को चैलेंज किया था, वहां के कमिश्नर को चैलेंज किया था कि सदस्यता तो इन लोगों की भी रहनी चाहिए। भाई माननीय न्यायालय को सुमोटो लेते हुए इन लोगों की भी सदस्यता खारिज करनी चाहिए, या इन लोगों को भी सजा देनी चाहिए, 2 साल से ज्यादा की सजा। क्योंकि आप तो विधायक रहते हुए खुलेआम आप लोग कह रहे हैं। अच्छा, रहा सवाल देखिए अब्बास अंसारी का, तो हम्म। अब्बास अंसारी सुभाषपा के विधायक हुआ करते थे। तो सुभाषपा के जब ये सही है कि तब समाजवादी पार्टी से गठबंधन था, लेकिन उसके बाद समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ करके सुभाषपा चली गई। लेकिन ठीक है। सुभाषपा को लिया किसने? सुभाषपा को लिया किसने? भारतीय जनता पार्टी ने। एनडीए ने उसको अपने में शामिल किया। तो एनडीए को इतना कहना चाहिए कि या तो आप पहले आप अब्बास अंसारी को अपनी पार्टी से निष्कासित करो या निकालो, उसके बाद हम तुम्हारे साथ अलायंस करेंगे। उस टाइम तो उनको जरूरत थी, इन्होंने ले लिया। आज साजिद देखिए, जब अगर सदस्यता जारी है, हम लोग न्यायालय का हम लोग पालन अच्छा। करते हैं। न्यायालय का जो भी आदेश होगा, ठीक है। न्यायालय उसका सभी लोग उसको शरद त्रिवेदी जी। अक्षरता उसका पालन करेंगे। दीपक जी। आस्था जी, हम्म। शुद्ध नेताजी आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनको मरणोपरांत हम्म। देश का दूसरा सबसे बड़ा वॉलंटियर अवार्ड पद्म विभूषण से सम्मानित किसने करने का काम किया? किसकी सरकार ने उनको पद्म विभूषण से सम्मानित करने का काम किया? भारतीय जनता पार्टी की सरकार। आज ये उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं जो आज इस दुनिया में नहीं है उनके ऊपर। अरे भाई, आप पूछना चाहिए आपको प्रधानमंत्री से, क्यों आपने उनको जो है देश का दूसरा सर्वोच्च जो है आपने सम्मानित क्यों करने का काम किया? सबसे बड़ा अवार्ड आपने देने का काम क्यों किया? और उसके बाद रहा सवाल, मैं सब आपने भारतीय जनता पार्टी के बड़े सेंसिबल प्रवक्ता है, इनको थोड़ी सी अपनी जानकारी बढ़ानी चाहिए। ये एक जैन के चक्कर में दूसरे जैन के वहां पहुंच गए थे, 300 करोड़ का बरामद कर रहे हैं, और इत्तेफाक से आस्था जी वो इन्हीं का जैन निकला। हम्म। अब इनको ना मुंह छिपाते बन रहा था अधिकारियों के बीच में, ना इनकम टैक्स के बीच में कि कहां से बरामद हुआ, क्योंकि ये गए तो थे दूसरे जैन के चक्कर में जो हमारी पार्टी के एमएलसी हुआ करते थे। लेकिन ये पहुंच गए दूसरे जैन के वहां, वहां से इनको 250-300 करोड़ रुपए इनको बरामद हुआ। अब ये उसको जस्टिफाई नहीं कर रहे, आज ये बता रहे हैं। और रहा सवाल देखिए जीप में घुमाने का, आपकी सरकार में भी घुमाया गया। आपकी सर, और ये लॉ एंड ऑर्डर पे डिबेट नहीं हो रही है। डिबेट ये हो रही है कि आपके हेट स्पीच पे आपके रमेश भिदोड़ी ने, जो लोकतंत्र का ठीक है। सबसे बड़ा मंदिर है, ठीक है। संसद भवन है, लास्ट कमेंट। सदन है, शरद सदन जी, में क्या लास्ट कहने का कमेंट। कहा था? तो आप उस पर भी आप प्रकाश डालने का काम करिए। क्या शरद कहा जी, था लास्ट रमेश कमेंट। भिदोड़ी देखिए, ने? क्या उनकी सदस्यता गई? क्या आपने कोई कार्रवाई की? संगीत सोम पे उत्तर आपने कोई प्रदेश कार्रवाई में की? मैंने पहले ही मीनाक्षी कहा सिंह है पे कि आपने कोई अगर कार्रवाई की? माननीय योगी ठीक जी है। को 2 बार आपने पूर्ण बहुमत से नंदलाल जनता गुर्जर पे लेके आपने आई कोई है, कार्रवाई तो की? वो जो उनका कार्यशैली है, जो उनका, हमने 9,000 करोड़ की सरकारी जमीन इनके जो नौनिहाल थे जिन्होंने कब्जा अरे कर इस रखी पर थी, किसी उसको और हमने दिन डिबेट वापस कर लिया है। लीजिएगा। इस कोई पर किसी जहां और दिन अपराधी डिबेट कर होगा लीजिएगा।